वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां वेद न कश्चन। श्री भगवान यहाँ पर कहते हैं कि मैं भविष्य में, भूतकाल में और वर्तमान काल में जितने भी जीव हुए हैं मैं उन्हें जानता हूँ, परंतु वो मुझे नहीं जानते। यही सबसे बड़ी आपत्ति खड़ी होती है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 3 में भगवान ने कहा था कि हजारों में से कोई एक प्रयत्न करता है और उन हजारों में से मुझे कोई तत्वतः जान पाता है, परंतु भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि मुझे कोई नहीं जान सकता। इसका समन्वय किस प्रकार से करेंगे? मैं मानता हूं कि आपने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी होगी, परंतु क्या आपने इस प्रकार से पढ़ी है? क्या इस प्रकार से वचनों को समझने का प्रयत्न किया है? यदि नहीं किया है तो इस यात्रा में आपका स्वागत है। जो धीर होगा, जो अपने जीवन में ठहराव चाहता है, जो ठहराव में आ चुका है, परिपक्व हो चुका है, वो इस वीडियो के अंत तक बना रहेगा। अन्यथा हुक बनाना, विस्मय पैदा करना और ये सब चीजें एक साधारण क्रिएटर को करनी नहीं आती है। हम आपको शास्त्रों की बात बताने का प्रयत्न करते हैं, आपके जीवन से जुड़ी हुई बातों को बताने का प्रयत्न करते हैं, उलझनों से किस प्रकार से निकला जा सकता है वो प्रयत्न कर सकते हैं, परंतु यूट्यूब हमारे वीडियो को कितने लाइक, सब्सक्राइब, व्यूज दिलवाएगा वो हमें नहीं आता। तो कृपया यदि आप अपने मन में उठ रहे सवालों का उत्तर पाना चाहते हैं तो बने रहिए। श्री भगवान ने ऐसा क्यों कहा और इस श्लोक का शब्दों के साथ क्या अर्थ बनता है, गहरे व्यवहारिक उदाहरण के साथ हम यहाँ पर बात करेंगे। जैसे भगवान ने यहाँ पर कहा कि हजारों प्रयत्न करने वालों में से कोई एक मुझे तत्वतः जान पाता है। अब तत्वतः जानना और पूर्णतः जानना, इन दोनों बातों में क्या भेद है? एक छोटी सी चींटी समुद्र के किनारे जाकर समुद्र के पानी की एक बूंद को चखकर यह कह दे कि यह पानी तो खारा है, तो वह समुद्र के तत्व को तो जान गई, परंतु क्या वह समुद्र को नाप सकती है? समुद्र की लंबाई, चौड़ाई, गहराई और उसके अंदर कितने जीव हैं, क्या वो उसे जान सकती है? हम कहते हैं नहीं जान सकती है। तो यह तत्व से जानना और पूर्ण रूप से जानना तो अलग अलग बातें हो सकती हैं। अभी हम साधारण जीव की ही बात कर रहे हैं, भगवान की बात तो हम बाद में करेंगे। इसके पश्चात भक्ति सिद्धांत में एक बात मिलती है, यह कहते हैं कि जो भगवान है उनका जो रस है वह अनंत है, वह रस नित्य प्रतिदिन बढ़ता रहता है, परंतु भगवान स्वयं भी अपने रस की महिमा को नहीं जानते। तो ये कहना कहाँ तक सार्थक होता है? क्योंकि यदि भगवान अपने ही तत्व को नहीं जानते हैं, अपने ही रूप को नहीं जानते हैं, तो फिर वह यह मर्यादा कैसे स्थापित कर सकते हैं? या जो हमारे आचार्य हैं वह यह मर्यादा किस प्रकार से स्थापित कर सकते हैं कि अपने स्वरूप को जानो? हम जब अपने स्वरूप को जानेंगे तब हम मुक्त हो जाएंगे। जब भगवान स्वयं अपने स्वरूप को नहीं जान पा रहे हैं तो फिर ये मर्यादा आई कहां से कि हमें अपने स्वरूप को जानना होगा? तो हमें आंख बंद करके किसी भी बात को नहीं मान लेना चाहिए, हमें शास्त्रों से उस बात को अवश्य तोड़ना चाहिए। तो जब यह मर्यादा है तो भगवान अपने स्वरूप को जान सकते हैं। कोई कहता है कि भगवान यदि अपने स्वरूप को जान लेंगे तो फिर उनका अनंत बना जो है वह समाप्त हो जाएगा, परंतु वह दूसरी ओर नहीं देखता है कि यदि भगवान स्वयं के रूप को नहीं जान पा रहे हैं तो क्या भगवान सर्वज्ञ हो पाएंगे? ऐसा कतई नहीं है। भगवान ने कहा
कि मैं वर्तमान में, भूतकाल में और भविष्य में आने वाले जितने जीव हैं उन सबको जानता हूं, परंतु कोई मुझे नहीं जानता। अब कोई मुझे नहीं जानता, इसका अर्थ हम क्या लेंगे? भगवान को जो जान लेगा वह भगवान के साधर्म्य हो जाएगा। जब वह भगवान के साधर्म्य हो जाएगा तो क्या वह इस संसार में रहेगा? क्या उसकी स्थिति और मेरी स्थिति एक समान हो सकती है? यह मैं आपसे जानना चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि मैं भविष्य में जो बीत चुके हैं, समतीतानि, जो भविष्य में बीत चुके हैं, वर्तमानानि, जो वर्तमान में हैं, और जो भविष्य में आने वाले हैं, वह सबको जानते हैं। मनुष्य भी ऐसा प्रयास करता है, ज्योतिष के माध्यम से वह भविष्य को जानने का प्रयास करता है, परंतु क्या पूर्ण रूप से जान पाता है? भूतकाल में जो बीत रहा है, बीत चुका है, उसे भी वह शास्त्रों के माध्यम से, इतिहास के माध्यम से, दादा दादी की कहानियों के माध्यम से, लोक प्रचार के माध्यम से जान सकता है, परंतु क्या पूर्ण रूप से जान सकता है? वर्तमान में भी हम जी रहे हैं, तो वर्तमान में भी हमारे सामने जो घटनाएं हो रही हैं, मैं उसे जान सकता हूं, परंतु क्या मैं इतना समर्थ हूं कि इसी स्थान पर बैठे बैठे पूरे संसार में क्या चल रहा है वह जान सकूं? तो यह सामर्थ्य मुझ में नहीं है। परंतु ऐसा नहीं है कि मैं इस सामर्थ्य को पा नहीं सकता। जो योगी होता है, जो सिद्ध हो जाता है, जो उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है, संपूर्ण ब्रह्मांड उसके हाथ में आंवले के समान होता है। वह चाहे तो पूरे ब्रह्मांड में क्या चल रहा है, एक ही स्थान पर बैठे बैठे एक ही क्षण में जान सकता है। यहाँ जो नारद मुनि को आपने सुना होगा, वह किसी भी समय कहीं पर भी जा सकते थे। इसका अर्थ यह हुआ कि वह काल में बंधे हुए नहीं थे, या उन्हें एक विशेष वरदान मिला हुआ था कि वह काल को बाधित कर सकते थे। अब यहाँ भगवान जो कहते हैं कि मैं सबको जानता हूं, तो इस बात का हम समन्वय कैसे करेंगे? इस बात का समन्वय इस बात से हो सकता है कि भगवान जो है वह अविनाशी है, अनंत है, अंत और आरंभ से रहित है, विभु है, सदैव रहने वाले हैं। तो जब मैं जिस स्थान पर हूँ वहां पर मेरे सामने जो घटनाएं घट रही हैं, उन घटनाओं को तो मैं याद रख ही सकता हूँ। भगवान ने अर्जुन को कि बहुतीनी व्यतीतानि, कि तुम्हारे और मेरे बहुत सारे जन्म बीत चुके हैं। यहाँ पर भगवान अविनाशी हैं, आरंभ से रहित हैं, अंत से रहित हैं, तो उनके जन्म को किस प्रकार से कहा जाएगा? तो यहाँ पर जो उनके जन्म कहे जाते हैं उसे प्रकट होना कहते हैं। और प्रकट होना भी क्यों कहते हैं? क्योंकि वह जिसके समक्ष प्रकट होते हैं उसी के ही समक्ष रहते हैं, वही उनको तत्वतः पूर्ण रूप से जान पाता है, बाकी लोग नहीं जान पाते हैं। इस पर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं कि श्री भगवान के सामने होते हुए भी रावण, कुंभकर्ण या कंस, दुर्योधन, शकुनी, बहुत सारे ऐसे लोग हुए जो उनके सामने थे, परंतु वह भगवान को पहचान नहीं पाए। तो कुछ ऐसे भक्त भी थे जो उन्हें पहचान भी गए और शरणागत भी हो गए। तो यह नाम आप जानते हैं, मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब जो मनुष्य है उसका भेद कैसे बनता है? मनुष्य भविष्य भी जानने का प्रयास करता है, वर्तमान भी और भूतकाल भी, परंतु उसकी कुछ क्षमताएं हैं। मनुष्य का जब जन्म होता है उसके बाद जब मनुष्य होश संभालता है, वह जब चीजों को समझने लगता है, तो उसके बाद वृद्धावस्था आते आते जब वह अपना होश खोने लगता है, तो उसके बीच का जो समय है, उस बीच के समय में मनुष्य के पास इतनी क्षमता होती है कि वह अपने वर्तमान को या जो बीत चुका है कुछ
बातों को जान सकता है। परंतु भगवान के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि यदि भगवान जन्म लेते तो फिर भगवान को भी ज्ञान ग्रहण करना पड़ता, भगवान सत नहीं आ पाते। जबकि अध्याय 2 में भगवान ने कहा है कि सत्य का कभी अभाव नहीं होता, वो असत की कभी सत्ता नहीं रहती। तो यह जो शरीर है यह असत है, इसकी कोई सत्ता नहीं है। सत्ता न होने का अर्थ यह नहीं है कि मैं यहाँ अभी नहीं हूँ। सत्ता न होने का अर्थ यह है कि मेरा जो शरीर है वह प्रति क्षण विनाश की ओर जा रहा है। परंतु भगवान के शरीर के साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वह सत्य चित्त आनंद स्वरूप शरीर है। वह शरीर न तो धारण करते हैं और न उस शरीर को त्यागते हैं, वह सदैव एक से बने रहते हैं। परंतु मेरी दृष्टि किस प्रकार की है, मैं उसी प्रकार से भगवान के दर्शन करता हूँ। तो आचार्यों ने यह कहा है कि जाती रही भावना जैसी, प्रभु सूरत देखी दिन तैसी। तो भगवान के दर्शन हम उसी भाव में करते हैं जिस भाव में उस समय हम स्थित होते हैं। जैसी हमारी श्रद्धा होती है, जैसा हमने अपने मन में उनका चित्रण बनाया है, भगवान उसी रूप में हमें दिखाई देते हैं। अब ऐसा भी क्यों होता है, भगवान यदि उस रूप में हमें न दिखाई दे तो हम पहचानेंगे कैसे कि वो भगवान है। तो इसीलिए भगवान हमको पूर्ण करने के लिए बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, जबकि वह निर्लिप्त है, उन्हें उस क्रिया से कुछ भी लेना देना नहीं है। परंतु हमें पूर्ण करने के लिए हम उनके शिष्यों की भांति हैं, उनके अंश हैं, क्योंकि इस धरा पर भगवान ने हमें परीक्षा देने के लिए ही तो भेजा है। अब यदि भगवान हमें कोई शिक्षा न दे, वो सीधा परीक्षा ले रहे हैं, तो हम फेल हो ही जाएंगे, और फिर फेल होने का जो जवाबदेही है वह हम पर ना रहकर भगवान पर हो जाएगी। इसलिए भगवान कोई भी ऐसा कार्य नहीं करते कि उनका अनुसरण करके हम ऐसा कार्य करें जिससे इस समाज में कुरीतियां फैल जाएं। यह जितनी कुरीतियां फैली हैं यह तो मनुष्य की ही देन है। भगवान का एक विधान है जिसे हम कर्म फल कहते हैं, जिसे प्रारब्ध भी कहा जाता है। प्रारब्ध भगवान के अधीन है, क्योंकि भगवान भूतकाल में जो बीत चुके हैं, जिन्होंने जो कर्म किए हैं उसके अनुसार उनका क्या प्रारब्ध बना, और वर्तमान में उन्होंने कहाँ कहाँ पर जन्म लिया, किस किस गति को पाया, क्या क्या वह कर्म कर रहे हैं, उनके जीवन में क्या क्या घटने वाला है, यह जानते हैं। परंतु जो क्षण अभी आया नहीं है उस क्षण को भगवान कैसे जानते हैं, क्योंकि वर्तमान में मनुष्य जो कर्म कर रहा है भगवान उसके साक्षी है। तो भगवान का बनाया हुआ विधान ही यह नियंत्रण करता है कि कौन व्यक्ति किस कुल में जन्म लेगा, कहाँ पर वह जाएगा, किस गति को वह पाएगा, किस स्थिति में वह आने वाला है। इसलिए भगवान भूतकाल में जो बीत चुके हैं उन्हें, वर्तमान में जो अभी बीत रहे हैं उन्हें, और जो भविष्य में आने वाले हैं उन्हें भी जानते हैं। परंतु क्या हो यदि मैं यह कहूं कि भगवान के लिए ना कोई भूतकाल है ना कोई भविष्य काल है, भगवान के लिए सदैव जो चल रहा है वो वर्तमान है, क्योंकि उनकी दृष्टि काल से बाधित नहीं है। फिर भगवान ने ऐसा क्यों कहा? भगवान हमें लक्ष्य कर यह बतला रहे हैं कि मनुष्य के लिए वर्तमान तो कुछ होता ही नहीं। पलक झपकने जितने समय में जिस वर्तमान को हम जान रहे हैं, वर्तमान शब्द हम बोल रहे हैं, बोलते बोलते ही वह भूतकाल हो जा रहा है। अगर वो भूतकाल न हो जा रहा होता तो क्या आप उस शब्द को जो निकल गया है बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते हैं। इसीलिए ही शब्द को अक्षर ब्रह्म कहा गया है कि चाहे जो शब्द निकल गया वह फिर वापस नहीं लिया जा सकता।
अगर ऐसा होता तो ऋषि मुनि जो श्राप दे देते थे वह वापस ले लेते, परंतु इस मर्यादा को बनाए रखने के लिए कि मनुष्य आने वाले समय में कुछ भी किसी को भला बुरा बोल देगा, अपनी भड़ास निकाल लेगा और फिर वापस अपने शब्दों को ले लेगा। परंतु क्या ऐसा करने से जो पीड़ा सामने वाले मनुष्य को मिली है, उसके हृदय को जो व्यथा पहुंची है, क्या उसे वापस लिया जा सकेगा? इसीलिए सोच समझकर बोलने की, क्रियाएं करने की आवश्यकता है। इसीलिए भगवान ने हमें विवेक दिया है। अब भगवान के लिए तो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल नहीं है, परंतु मनुष्य के लिए है। अब भगवान ने कहा कि मुझे कोई नहीं जानता। अब यह सबसे बड़ी आपत्ति है। इस धरा पर जो बीत चुके हैं, जो वर्तमान में है, वो जब भविष्य में आने वाले हैं, वो भगवान को कैसे जान सकते हैं? क्योंकि वो इस धरा, इस संसार से अभी संबंध विच्छेद नहीं कर पाए हैं। अब यहाँ पर प्रश्न तो यह भी उठ सकता है कि मैंने कह दिया कि भगवान तो सदैव रहने वाले हैं, तो हम कैसे माने? भगवान सब कुछ जानते हैं, भगवान ने कह दिया तो हम क्यों मान लें? तो हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं। आपने कभी वीडियो गेम या कोई सॉफ्टवेयर तो अवश्य ही चलाया होगा। उस गेम में जब आप उस गेम को खेलते हैं, तो जब आप पहली बार खेलेंगे तो क्या आप उतना अच्छा खेल पाएंगे जितना अच्छा आप अंतिम बार या 10-20 बार खेलने के पश्चात? तो मनुष्य का जो जीवन है वह अपने सामने बीत रही घटनाओं से ज्ञान ग्रहण करता है, उसी के अनुसार वह अपने जीवन में क्रमशः तरक्की करता है। यहाँ पर हम एक बात और समझ सकते हैं कि जो शिक्षक होता है, जो शिक्षा हमें देता है, वह शिक्षक हमें बस वही पढ़ाता है जो हमारे सिलेबस में होता है, जो उसे पढ़ाने के लिए दे दिया गया है या उसके ज्ञान के अनुसार जितना पूर्ण है, परंतु उसे पढ़ाने में भी बहुत समय लगता है। परंतु एक शिक्षक ऐसा है जो सदैव हमारे साथ रहता है, वो प्रति क्षण हमें सिखाता रहता है। परंतु क्या हम उस शिक्षक का आदर करते हैं? जानते हैं वह शिक्षक कौन है? जो हमेशा हमें नया सिखाता है, वो सिखाता है जो हमारे लिए सही है, परंतु हम ग्रहण कर पाते हैं कि नहीं, यह हमारे ऊपर है। जीवन ही वह शिक्षक है जो हमें हमेशा वो सिखाता है जो आउट ऑफ द बॉक्स है, जो हमारे सिलेबस में था ही नहीं। और उस समय ही हमारी परीक्षा होती है कि हम किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, उस परिस्थिति से किस प्रकार से हम डील करते हैं। उसमें फंसकर हम दम तोड़ देते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, या ऐसा एक प्रमाण बन जाते हैं जिसे देखकर वो लोग शिक्षा ले सकें। इसीलिए भगवान हमें शिक्षा देते हैं, फिर इस जीवन में आने वाली परिस्थितियों से हम किस प्रकार डील करते हैं, कैसा हमारा निर्णय रहता है, कैसे हमारे कर्म रहते हैं, उसी के अनुसार हमारा प्रारब्ध बनता है। अब यहाँ पर एक बात और जाननी चाहिए कि भगवान जो है वह भूतकाल में जो बीत चुका है वह जानते हैं, क्योंकि उनका जन्म नहीं हुआ है, वह विभु है, सदा से ही रहने वाले हैं, तो उनके सामने जो भी घटा वह जानते हैं। वर्तमान में भी भगवान के सामने जो घट रहा है वह उसे जानते हैं। उनकी दृष्टि विराट है, तो ये संसार उनके सामने इतना सा कण मात्र है, तो वह जान सकते हैं। परंतु आपत्ति यहाँ भी हो सकती है कि भविष्य में आने वाले जो लोग हैं, भगवान उन्हें कैसे जानते हैं? अब भविष्य में आने वाला
कौन होता है। क्या यह बात आपको थोड़ी सी अटपटी नहीं लगी कि जो संसार में आने वाले हैं वह संबंध विच्छेद नहीं कर पाए हैं? जो हैं वो ना कर पाए हो यह तो हम कह सकते हैं, परंतु जो संसार में आने वाले हैं यदि उन्होंने संसार से संबंध विच्छेद कर लिया होता तो उनका जन्म ही नहीं होता। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि जो भविष्य में आने वाले हैं मैं उन्हें भी जानता हूं। लेकिन हम भगवान को क्यों नहीं जान पा रहे हैं? इस संसार में जितने भी जीव हैं उनके लिए भगवान ने कह दिया कि वह मुझे नहीं जानते। तो वह इसलिए भगवान को नहीं जानते क्योंकि जब व्यक्ति भगवान को जानने का प्रयास करता है, जब वह सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ता है और वह उस स्थिति को प्राप्त कर लेता है जिस स्थिति में भगवान है, अर्थात भगवान के साधर्म्य हो जाता है, तब वह इस संसार में नहीं रहता, उसका इस संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। इसीलिए भगवान ने कहा कि वह यहाँ पर इन सभी जीवों को जानते हैं जो बीत चुके हैं, जो हैं और जो होने वाले हैं, परंतु कोई उन्हें नहीं जानता। वह भगवान यहाँ पर उन लोगों के बारे में कह रहे हैं जो इस संसार में फंसे हुए हैं। एक और आपत्ति मिलती है जिसमें यह कहा जाता है कि भगवान का जो रस है वह अनंत है, इसीलिए भगवान स्वयं को नहीं जान सकते। भक्ति मार्ग में यह बात कही जाती है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि वह जो भगवान का रस अनंत है वह बढ़ रहा है, वह भगवान की इच्छा के विपरीत बढ़ रहा है? क्या भगवान जान नहीं पा रहे हैं कि उनके रस की वृद्धि हो रही है? तो जैसा भगवान चाहते हैं वैसा ही होता है, इसीलिए भगवान को सर्वशक्तिमान कहा जाता है। यदि हम कोई गेम बनाते हैं, कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो हम ऐसा कैसे हो सकता है कि उस गेम में या उस सॉफ्टवेयर में क्या कोडिंग की गई है हमें ना पता हो, क्योंकि उसको बनाने वाला मैं हूं। इसलिए भगवान क्रिएटर है, वो सब जानते हैं कहां पर कब क्या होगा, परंतु वह उसे रोकते नहीं है। क्योंकि गेम खेलने वाला भी यदि आपको रोक दे कि आप यह नहीं कर सकते, आप यह नहीं कर सकते, आप यही करेंगे, वह आपको बाध्य कर दे, तो फिर उस गेम की जीत और हार के उत्तरदायी आप नहीं रहेंगे। आप कभी भी कहेंगे कि मुझे तो अवसर ही नहीं दिया गया मेरी प्रतिभा को दिखाने का, इसलिए भगवान रोकते नहीं हैं। अब भगवान के साधर्म्य हो जाना क्या है? यहाँ कहते हैं कि जो भगवान के साधर्म्य हो गया वह सब कुछ कर सकता है, वह उस आनंद घन परमात्मा के रस को भोग सकता है, उनके साथ रह सकता है, परंतु वह सृष्टि नहीं कर सकता। अगर इस सिद्धांत को ले लिया जाए तो फिर हम यह कह सकते हैं कि सत्ता दो हो जाती है। एक सत्ता वह है जो भगवान है और एक सत्ता वह है जो दास है। अर्थात यहाँ पर विशिष्ट अद्वैत की बात सामने आती है, क्योंकि यदि वह सृष्टि नहीं कर सकता है, ऐसा ब्रह्म सूत्र में कहा गया है, भगवान वेद व्यास जी कह रहे हैं, तो जब वह सृष्टि नहीं कर सकता है, इसका अर्थ यह हुआ कि वह भगवान से साधम्य हो जाने के पश्चात भी भगवान जितना सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ नहीं बन पाता है। इसीलिए यहाँ पर सेवक सेवी भाव रहता है, विशिष्ट विशेष का भेद रह ही जाता है। तो यहाँ पर हम तो यही चाहते हैं कि भगवान की सेवा कर सकें,
क्योंकि भगवान के तुल्य हो जाना व्यवहारिक दृष्टि से भी सही नहीं होता है। मैं अपने पिता के नक्शे कदमों पर चल सकता हूं, परंतु मैं अपना पिता कभी नहीं बन सकता। कोई भी एनालॉजी जो आध्यात्मिक में तो चल रही है, परंतु वह व्यवहारिक में, भौतिक में नहीं घट रही है, तो वह एनालॉजी पूर्ण नहीं है। क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता है कि यहाँ पर भौतिक में कोई नियम मर्यादा बनाई जाए और उसका पालन आध्यात्मिक में ऊपर वाले स्तर पर हो। ये उस प्रकार से हो जाएगा कि चपरासी नियम बना दे और जो दफ्तर का बाबू है वह उस नियमों का पालन करे। ऐसा नहीं होता है। इसीलिए हमारे सामने जितनी भी मर्यादाएं होती हैं वह पहले घट चुकी हैं। उसी से हम प्रेरणा लेते हैं कि इस क्रिया को करना है या इस क्रिया को नहीं करना है। रावण, दुर्योधन, कंस जितने भी खलनायक हुए हैं, भगवान राम, श्री राम, परशुराम, नरसिंह जी जितने भी नायक हुए हैं, वह बस इसी लिए हुए हैं कि हम उन्हें देखकर जान सकें कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसको करने का परिणाम गंभीर हो सकता है और किसको करने का परिणाम इस संसार सागर से पार करना हो सकता है। यह हमें अपने विवेक से ही देखना होगा। तो किसी भी शास्त्र में कोई भी बात यदि लिख दी गई है और आप उसका समन्वय नहीं बैठा पा रहे हैं, तो कृपया हमें बतलाने का कष्ट करें। आपके माध्यम से हमारा चिंतन बढ़ेगा, कुछ सीखने समझने को मिलेगा। तो हो सकता है आपकी उस आपत्ति का निवारण हो जाए और आपको भी कुछ सीखने को मिल जाए। आंख बंद करके किसी भी बात को मान लेना भक्ति नहीं होती है। भक्ति भी हम उसी ही की करते हैं जो भक्ति के लायक होता है। अगर भक्ति के लायक न हो, उसमें वो गुण ही न हो जिसकी भक्ति की जा सके, तो फिर वह भक्ति नहीं, चापलूसी बन जाती है। और चापलूस तो हम कतई नहीं है। हमारे कान, आंख, बुद्धि भगवान ने दी है। हमें स्थिति को, परिस्थिति को भली प्रकार से समझना चाहिए। और मेरा एक मंत्र है, क्या, क्यों और कैसे, उसे अवश्य अपनाना चाहिए कि क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है और कैसे मैं इसका अधिकतम लाभ ले सकता हूं। तो मैं आशा करता हूं कि मैं अपने वक्तव्य को आप तक पहुंचाने में सफल रहा हूँगा। फिर भी कोई त्रुटि हो गई है तो अल्पज्ञ समझकर क्षमा कर दीजिए और कमेंट करके अवश्य बताइए कि कहाँ पर सुधार करने की गुंजाइश है। मैं स्क्रिप्ट नहीं बनाता हूँ, जो समझ में आता है वह आपके सामने बोलता हूँ। यदि कहीं पर सुधार करने की आवश्यकता हो तो आप अवश्य बतलाइए, कृतार्थ करिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, अगले श्लोक में। शिव सीताराम।